झारखंड में चुनाव से पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने पीसी की और चुनाव और वोटिंग को लेकर सख्त निर्देश कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को जो कि वोटर्स नहीं हैं उन्हें विधानसभा क्षेत्र से वोटिंग के दौरान बाहर रहना होगा। पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह से फोटो लेने पर सख्त मनाही होगी। ईवीएम के साथ सेल्फी लेने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बूथ के 200 मीटर क्षेत्र में कोई भी पॉलिटिकल पोस्टर नहीं लगाया जा सकता। एनआरआई वोटर्स को वोटिंग के लिए पासपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। से सभी वोटर से अनुरोध है, आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था, उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है। 200 मीटर का बाहर आपका इलेक्शन बूथ लगेगी। उसी इलेक्शन बूथ में इसी बार वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार झारखंड में चुनाव को बस अब ज्यादा देरी नहीं है। एक दिन के गैप के बाद इलेक्शन ही है। कल मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी सोरेन सरकार पर हमला कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन यानी प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने जेएमएम को झोल माफिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार बताया, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने भी सोरेन सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड की जनता ने सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम का मतलब है जे से झोल करना, एम से एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, एम फॉर माफिया। दूसरा एम है मुस्लिम अपीजमेंट का। और इस मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज की जमीन, रोटी, बेटी, माटी, संस्कृति पर एक खतरा पैदा किया गया है, इसके ऊपर तो स्वयं झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वहां की सरकार को फटकार लगाई है। देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर हजार करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, तो हमारा मानना है कि जनता खुद वोट आउट कर रही है। और 43 जो सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, तो जो मैजिक नंबर है 41, हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे इस पहले ही फेज में।